बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फरोज़ और आप देख रहे हैं इन्फोग्राम 360 और प्रोग्राम है सच है। नाज़रीन, खबरें सरगर्म हैं और खबरें हैं कॉलम निगार और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के बेटे मोहम्मद फैज़ जावेद को लेकर, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात और जो वाक़या पेश आया है उसके पेश नज़र बहुत सी क़ियास रहियाँ भी हैं और बहुत से मामला भी हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है और क्या हो चुका है अब तक, एक तो ये आपको इस वीलॉग में बताएंगे। दूसरा ये कि जावेद चौधरी साहब का पर्सपेक्टिव और जावेद चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक जो है वो किसी ने नहीं लिया, वो भी आपको इस वीलॉग के आखिर में बताएंगे। तो नाज़रीन, जो बेटे हैं जावेद चौधरी साहब के, मोहम्मद फैज़ जावेद को मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ सेक्टर राजा मार्केट इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ में जावेद चौधरी के बेटे समेत 4 अफराद नशे में धुत ज़बरदस्ती दाखिल हुए, जिस पर और उन्होंने गार्ड से बदतमीज़ी की और शोर शराबा भी किया और एक हंगामा आराई की सूरत हाल भी नजर आई। नाज़रीन, पुलिस ने जावेद चौधरी के बेटे समेत 4 अफराद को कॉलेज पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि नशे की हालत में मुल्ज़िमान ने कॉलेज के अमले और तालिबात को मारना शुरू कर दिया और ख़वातीन अमले को भी हरासा किया। मुल्ज़िमान में जावेद चौधरी के बेटे मोहम्मद फैज़ जावेद, अली फैज़ान मिर्ज़ा, हारिस इम्तियाज़ और फजल खान शामिल हैं। FIR के मुताबिक ये वाक़या 12 नवंबर 2021 को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे पेश आया। 4 अफराद नशे की हालत में ग्रेट टोयोटा वीगो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका ICT 016VE था, उस पर कॉलेज के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और हंगामा राई की। FIR का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो FIR काटी गई है। तो FIR कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर असद फैज़ ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 पर मॉडल पुलिस स्टेशन शालीमार सेक्टर इस्लामाबाद में दर्ज कराई। नाज़रीन, FIR में मुल्ज़िमान के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात के तहत जो पाकिस्तान पीनल कोड के दफ़ात की दर्जी दर्ज की गई है। तो सवालात इसमें अब जो पैदा होते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वो मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारी तनकीद है नाज़रीन, बहुत सारे मामला हैं। कोई कह रहा है कि जावेद चौधरी का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, और जावेद चौधरी साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, लेकिन तमाम मीडिया पे इस हवाले से खबरें भी छपी और बड़ी बड़ी खबरें, शाह सुर्खियाँ छपी, लेकिन उस तमाम में कहीं जावेद चौधरी साहब जो नामवर कॉलम निगार भी हैं, एंकर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका कहीं पे जो मौक़िफ़ है वो नहीं दिया गया। और ख़बर में हमेशा नाज़रीन एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि जो खबर है वो अनबाइस नहीं होनी चाहिए। अब बड़े अहम सवालात जो पैदा होते हैं वो ये है कि क्या इस मुल्क में कामयाब या मशहूर इंसान होना जुर्म बन गया? क्या हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर ख़ुद अपने ही हम पेशा लोग जावेद चौधरी की किरदार कुशी कर रहे हैं? और असल सवाल ये कि ये बात समझ से बालातर है कि सुबह के वक्त 4 लड़के शराब पीकर बगैर असले के कॉलेज पर हमलावर कैसे हो गए? चलें, हक़ाइक़ तो अदालती फैसले में सामने आ ही जाएंगे। अब बुनियादी बात आपसे करते हैं, ज़रा सोचने की बात है कि क्या बेटा बाप का या बाप बेटे के करतूतों का कसूरवार होता? आजकल की जनरेशन जिसमें नाज़रीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी से लेकर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इस दौर में क्या किसी का कोई फेल किसी से मंसूब करना ठीक रहेगा? हाँ, तरबियत का बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन इससे भी कोई इनकारी नहीं है कि तारीख़ गवाह है कि चिराग तले अंधेरा ही होता है। नाज़रीन, आप मुझे ये बताइए, हमने अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि क्या जावेद चौधरी साहब ने, क्योंकि वो FIR दर्ज हो गई हुई है और गिरफ्तारी भी हो गई हुई है, तो क्या जावेद चौधरी साहब ने इस हवाले से अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की? लेकिन हमें कोई ऐसी बात जो है वो कानून के इदारों से पता नहीं लगी जिसमें जावेद चौधरी साहब ने अपने ही बेटे के लिए कोई सिफारिश की। ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन कि हम सिर्फ एक बात को, अब मामला 4 लड़कों से था, लेकिन
जो ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारी जो सोशल मीडिया की जगह है उनके ऊपर सिर्फ ज़ेर बहस जो है वो जावेद चौधरी साहब। और एक और बात मैं आपको बता दूं, नीयतों का हाल और किरदार का हाल सिर्फ रब को मालूम होता है, लेकिन एक बात यह है कि क्या आपको लगता है कि जावेद चौधरी साहब कोई आलिम है, या जावेद चौधरी साहब जो है वो कोई ऐसे इंसान है जिनका कारोबार जो है या जिनकी बात जो है वो सिर्फ रिलीजन से मैच खाती है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामला होते हैं, और आजकल की औलाद, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन मैं बता रहा हूँ कि आजकल की औलाद जो है वो इतनी अक्लमंद हो गई है सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से कि वो शायद कई बहुत सारी जगहों पे अपने माँ बाप को भी खातिर में नहीं लाती। तो गुजारिश ये है नाज़रीन कि बेटे का किया फेल जो है उसमें बाप को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। माँ बाप अपने, मैं ये वसूख से कहता हूँ कि माँ बाप अपने पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। मैं नहीं जानता जावेद चौधरी साहब को, उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैंने उनको ट्रोल होते देखा है, सोशल मीडिया पे उनके बारे में जो जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या आप अपने गिरेबान में हम सब झांक के देखते हैं कि क्या हम अपने औलाद की वैसी तरबियत कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उनको मुआशरा क्या सिखाना है। और अगर उनको मुआशरा जो सिखाता है, गलती इंसान से ही होती है, और अगर कोई गलती वो करता है फिर क्या माँ बाप उस गलती का साथ देते हैं या उसको स्नब करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जावेद चौधरी का अब तक कोई असर व रसूख इस्तेमाल ना करना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने लेवल का बंदा होना, मतलब एक बड़ा सहाफ़ी होना और असर व रसूख का मालिक होने के बावजूद अगर उन्होंने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए कोई अमली इक़दामात या सिफारिशात नहीं की, तो वो भी उनका एक पॉजिटिव बात है जिसको हमें समझना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो आज हम किसी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं और उंगली उसके ऊपर उठा रहे हैं, तो कल हमारी ही आगे से कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला ना हो जाए जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े। तो नाज़रीन, फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक मैंने आपको बता दिया है कि फ़ैसला अब अदालत ने करना है, और अदालत जल्द ही इसके मुहर्रिकात और इसकी तफसीलात जारी करेगी, और उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो इस कहानी का सच ये है कि कसूर बेटे ने किया, बाप मुजरिम।